नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर टू परमानंद। परमानंद कोई डिवोटी हैं, प्रभुपाद उनको लेटर लिख रहे हैं। लॉस एंजल्स 29 जुलाई 1969। ये आपका जपा सेक्शन में। ओके, प्रभुपाद जी डिवोटी परमानंद को बोल रहे हैं, परमानंद प्रभु को, कि प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को आशीर्वाद दे, और केवल आशीर्वाद ही नहीं, उनको उपदेश भी दे और डायरेक्शंस भी दे कि किस तरह भक्ति में अग्रसर हो सके, आगे बढ़े। क्योंकि ढोंगी गुरु सिर्फ आशीर्वाद देते नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, उपदेश नहीं देते, मगर असली गुरु उपदेश भी देते हैं। उनका उपदेश ही उनका आशीर्वाद होता है। उनका असली प्रसाद उनके मुख से निकले जो प्रवचन है, वही असली प्रसाद है। सो प्रभुपाद कह रहे, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। और प्रभुपाद इनकी परमानंद प्रभु की वाइफ हैं सत्यभामा दासी, उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। एंड देन प्रभुपाद कंटिन्यू कर रहे हैं। But wherever you go, either in New Vrindavan, New York, you should make efforts to finish your 16 rounds whenever possible. प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम्हारी वाइफ भी है, और वाइफ अभी इनकी प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा भी हुआ है, और बहुत सारी सेवाएं भी है मंदिर में, नहीं, और फिर तुम्हें चैंटिंग भी करनी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो भी है, तुम अपने 16 माला जरूर फिनिश करने की कोशिश करो। क्योंकि मिनिमम हम कितने राउंड्स करते हैं इस्कॉन में? 16 राउंड्स एटलीस्ट। आइडियली शुरुआत, चलो जो नए लोग आते हैं वो 1, 2, 3 माला से करते हैं। मिनिमम कुछ होना चाहिए राउंड्स, कुछ अपने आप से कुछ संकल्प होना चाहिए। चलो मिनिमम कितना करूंगा, 1, 2, मिनिमम तो 1 कर सकते हो, आधा तो नहीं कर सकते, नहीं। सो फिर धीरे धीरे हम इंक्रीज करके 16 राउंड्स में आ जाते हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोशिश करो कि चाहे कितनी सेवा हो, कितने बिजी हो, एटलीस्ट 16 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप चाहे कितने बिजी हो अपनी लाइफ में, आपने जो संकल्प लिया है राउंड्स करने का, वो राउंड्स पूरे होने चाहिए। क्योंकि भगवान संकल्प देखते हैं कि संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। प्रभुपाद से मैं पूछा था कि प्रभुपाद अगर हमारे राउंड्स पूरे नहीं हुए तो क्या करें, मतलब थके रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, सो मत, अपने माला कंप्लीट करो। क्योंकि हमने भगवान को प्रॉमिस किया है कि हम इतने कम से कम माला करेंगे। सो वो प्रॉमिस हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण को प्रॉमिस किया है। साधुओं को और भगवान को जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते आप, वरना वो पाप ही नहीं, वो अपराध है। सो ऑफ कोर्स इफ यू ऑलवेज एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस एंड ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा, इवन इफ नॉट ऑन योर बीड्स, दैट इज ऑल्सो नाइस स्टेटस। अब प्रभुपाद एक डिफरेंट चीज ला रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, चलो ठीक है, अगर तुम पूरी तरह सेवा में व्यस्त हो और हरे कृष्ण चैंटिंग अपने माइंड में कर रहे हो सेवा करते करते, और माला पे चैंटिंग नहीं कर रहे, तो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अच्छा है। ऑफ कोर्स उससे अच्छा है कि नहीं करना, बट आइडियल नहीं है। आइडियल प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ नाइस स्टेटस, मगर आइडियल नहीं है। ऐसा नहीं कि अब हम चूज कर सकते, चलो माला नहीं करेंगे, सेवा करते वक्त हम बस हरे कृष्णा जप करते रहेंगे। गोलोक में तो ऐसे होते नहीं। गोलोक में यशोदा में क्या कर रही है, मक्खन मथ रही है और हरे कृष्णा बोल रहे हैं, झाड़ू मार रही है और भगवान की कीर्तन कर रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि सब लोग काम करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। स्वाभाविक भक्ति है, कुकिंग कर रही है, नाम ले रही है, कीर्तन गा रही है, नहीं। मगर इस भौतिक संसार में हम लोग यशोदा माँ के इक्वल
नहीं है, हम लोग गोपियों के इक्वल नहीं है। हमारा माइंड पागल हाथी की तरह है। अगर हमने अपने माइंड को कुछ रूल्स में नहीं रखा तो धीरे धीरे भगवान को हम भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। पहले माला छोड़ेंगे, मन में करेंगे, फिर मन भी छोड़ देगा चैंटिंग, फिर खाना बनाते हुए पिक्चरों के गाने गा रहे हो गया। होता ही नहीं होता जनरली। जो हम मोस्टली, मैंने देखा ऐसे कई फीमेल्स खाना बनाते पिक्चरों के गाने गाती है नहीं गाती है, ये हैबिट होती है। हमारे घर में भी होता था, तो कुछ गाए जा रही हैं। धीरे धीरे माइंड कंटामिनेट हो जाएगा। इसलिए इस भौतिक संसार में आइडियल है कि हम अपने जो वाव लिया राउंड्स वो जरूर पूरे करें। उससे एटलीस्ट हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, कुछ संकल्प रहेगा, वरना धीरे धीरे भगवान का नाम छूट जाएगा। कई डिवोटीज हैं जो कि भगवान की मतलब माला करना धीरे धीरे कम कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे छूट जाती है, फिर फॉल डाउन हो जाता है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, वो नाइस इट है, एज यू एन इंपॉर्टेंट वर्कर देयर यू हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज। प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, तुम मंदिर में बहुत मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट होती है ना मंदिर में, सेवाएं हैं, तुम्हें अपने वाइफ को भी टाइम देना है, बच्चा भी है, तो बहुत सारा टाइम है। स्पेशली यू हैव टू टेक केयर ऑफ काउस। तो परमानंद प्रभु एक्चुअली गौशाला में काम करते होंगे, नहीं? गायों का ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, पता है आपको, इतना आसान नहीं है गाय का ध्यान करना। पूरा दिन ही लग जाता है, पूरे बिजी होते हो गाय का ध्यान। तो मैं गाय का सेवा भी करनी है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्टॉप योर वर्क फॉर चैंटिंग 16 राउंड्स। तो बात कह रहे हैं सेवा भी है और 16 माला भी करनी है। तो सेवा इतनी ज्यादा है इन डिवोटी के पास कि 16 माला करने का टाइम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा प्रभुपाद से अपने लेटर में कि प्रभुपाद जी मेरे पास इतनी सारी सेवाएं, 16 माला करनी है, तो 16 माला करने का टाइम नहीं, तो क्या किया जाए? माला छोड़ दें? नहीं छोड़े। सेवा करें या माला करें? नहीं। ये प्रॉब्लम है नहीं। जैसे पूछने थे, जैसे वो कल पूछ रहे थे कि जन्माष्टमी के वक्त सेवा है तो माला छूट जाती है, तो क्या किया जाए? सो प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज नो ग्रेट लॉस एंड यू शुड नॉट फील बैडली अबाउट इट। दैट्स अ पॉइंट कि अगर सेवा में बिजी हो और आपकी 16 माला छूट गई तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? माला छोड़ दें? क्योंकि गिरिराज महाराज थे, वो जुहू में एक महाराज थे, तो जुहू मंदिर बना रहे थे। तो जुहू मंदिर बॉम्बे में तो बहुत बिजी थे, क्योंकि वहां पे कोर्ट केसेस भी हो रहे थे और कंस्ट्रक्शन हो रही है, लीगल केसेस हो रहे हैं। तो वो कह रहे थे प्रभुपाद मेरे को तो चैंटिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा, किसी तरह चैंटिंग कर रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद ने अलग अलग टाइम अलग अलग चीजें कही है। तो प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को कहा कि तुम्हें चैंटिंग का टाइम नहीं मिल रहा तो सो मत, खाना छोड़ दो। मगर कैसे छोड़ोगे? अगर सोगे नहीं, खाना छोड़ दोगे, तो अगले दिन की चैंटिंग भी खराब हो गई। आज की तो छूटी अगले दिन भी गई। प्रभुपाद ने बट उनको उत्साह देने के लिए कहा था कि चैंटिंग छोड़ो मत। मगर कभी अगर छूट जाती है, अगर सेवा इंपॉर्टेंट है, जैसे जन्माष्टमी के टाइम सेवा इंपॉर्टेंट है, आप सेवा नहीं छोड़ सकते। मतलब इतने हजारों लोग आ रहे हैं, आपको वो चैंटिंग करनी है और वहां पे खाली बैठे हैं लोग, तो क्या होगा? सेवा इंपॉर्टेंट है। या इन डिवोटी के लिए इनको गौशाला भी करनी है, मैनेजमेंट भी करना है, अपनी वाइफ को भी देखना है, छोटा बच्चा भी है। तो कभी अगर छूट जाए, छोड़ना चाहते नहीं मगर छूट जाए, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ग्रेट लॉस नहीं है, क्योंकि वो माला हमने अपने भोग के लिए नहीं छोड़ी, हमने आलस्य के से नहीं छोड़ी है कि अरे हाँ अब तो बस मन नहीं कर रहा। हम भगवान की सेवा में इतने बिजी हैं कि हमसे छूट गई। प्रभुपाद कह रहे हैं इतना बुरा नहीं, उससे बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी माला छूट गई। कृष्णा सीज योर सिंसियरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ही विल बी वेरी काइंड अपॉन यू फॉर दिस। भगवान क्या देख रहे हैं आप में? भगवान सेवा भावना देख रहे हैं, और वो सेवा भावना भगवान देखेंगे कि इसने अपने भोग के लिए माला नहीं छोड़ी है, आलस्य के से माला नहीं छोड़ी है, टीवी देखने के लिए माला नहीं छोड़ी है, इसने सेवा भग मेरी की है और उसके से माला छूट गई। प्रभुपाद कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज मच एज पॉसिबल यू शुड ट्राई टू फुलफिल द गोल ऑफ 16 राउंड्स डेली। प्रभुपाद कह रहे मगर फिर भी 16 माला कोशिश करो करने की। जन्माष्टमी के दिन अगर आपने 16 माला नहीं की तो उसके अगले दिन कंप्लीट कर लो।
या आप 16 माला कर रहे हो, या आप 4 माला कर रहे हो, 5 माला कर रहे हो, जो भी आपने भाव ली है, जो भी संकल्प लिया, उसको फिर अगले दिन कंप्लीट कर लो, ठीक है, दैट्स ओके। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिवोटी मेरे पास आए थे, तो डिवोटी मुझसे कह रहे थे, तो मैंने कहा भी कितनी माला करते हो? कहते 16 माला करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा अच्छा तो फिर 16 माला करते हो तो बहुत अच्छा है। तो कहते हैं प्रभु मगर 2 साल से मैं कुछ भी माला नहीं कर रहा। तो मैंने कहा तुम कहते हो 16 माला रोज करते हो, अभी कह रहे 2 साल से माला नहीं करता। तो उसने कहा वो तो मैं उसका रिकॉर्ड रखता रहता हूं अपनी डायरी में, और फिर उसके बाद मैं पूरा बैठ के 2 साल की सारी माला कंप्लीट कर लूंगा। उसका आइडिया ये था। सो दैट शुड नॉट बी द केस। हाँ, एक दिन मिस हो गई, आप बिजी हो तो अगले दिन कंप्लीट कर लो, कोई खराबी नहीं है उसमें क्या खराबी है? अगर आप ऐसे मान लीजिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग करने आते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, कभी राउंड्स नहीं हो पाते क्योंकि बहुत बिजी होते हैं, कई प्रोग्राम्स हैं, नहीं हो ही नहीं पाए, रात को हम सोचते हैं कंप्लीट कर लेंगे, वो माला पकड़ी हुई है, सुबह नींद खुली, माला पकड़ी हुई है। नहीं दिया। हाउ कैन यू डू इफ यू आर वेरी टायर्ड, व्हाट यू डू? तो फिर ठीक है, फिर हम सुबह उठ के अगले दिन कंप्लीट उसको कर लेते हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा उसमें। If you must fall short of this because you have so much service to render to Krishna, do not be disturbed by this. Disturb मत हो, मगर ये मेरी माला छूट गई। But you should not fall too much short of this goal. देख रहे हो? ठीक है, आपके 1 दिन छूट गए, 2 दिन छूट गए, तो आप तो तीसरे दिन कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपकी 1 साल छूटी हुई है और अब बड़े खुश हो, मैं तो रिकॉर्ड रख रहा हूं। वो कंप्लीट नॉनसेंस है, वो ठीक नहीं है। सो दैट विल नॉट बी गुड, प्रभुपाद कह रहे हैं। सो ये प्रभुपाद एक हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने भोग के लिए कुछ चीज आप छोड़ते हो तो गलत है, भगवान की सेवा के लिए अगर कुछ चीज छूट रही है तो उसमें गलत, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, आप कंप्लीट कर लो, भगवान बुरा नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद के टाइम प्रभुपाद ने अपनी बुक्स प्रिंटिंग करने को कही थी, श्रीमद् भागवतम कथा रूप, ये क्या है, अपनी बुक्स प्रिंटिंग करने को गई थी प्रभुपाद ने। जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृता बोला था कि चलो प्रिंटिंग करो, तो लोगों ने कहा कि ये किताब प्रभुपाद ने लिखी थी और प्रभुपाद ने कहा प्रिंट करो, तो ये तो एक किताब है, तो मगर इसके कई वॉल्यूम्स हैं, तो इसके 9 वॉल्यूम्स हैं, ये तो एक वॉल्यूम है। तो प्रभुपाद ने कहा प्रिंटिंग करनी, प्रभुपाद ने कहा 1 महीने में मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा 1 महीने में तो इम्पॉसिबल है, मतलब आपको पहले टाइप करना है, फिर प्रूफ रीडिंग करनी है, फिर एडिटिंग करनी है, फिर टाइप सेटिंग करनी है, और फिर उसके बाद प्रिंट होगी। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल मेरी डिक्शनरी में नहीं है। प्रभुपाद बहुत स्ट्रांग थे, प्रभुपाद ने जो सोच लिया करना है। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए कर रहे थे? भगवान के लिए। अपने लिए हम आलसी हो सकते हैं, भगवान के लिए नहीं हो सकते। अपने लिए आलसी हो जाओ बहुत अच्छा है, अपने लिए तो सुपर आलसी होना चाहिए। नहीं, सुपर आलसी होना चाहिए। हाँ, आपका मन कर रहा है मैं आइसक्रीम खा लूं, नहीं यार थक गया, अच्छा है। अच्छा है। मूवी जाना है, हाँ यार कल जाएंगे, तो लोग कहेंगे आलसी, हम कहेंगे बहुत अच्छा, और आलसी बन जाओ। 1 साल बाद जाना। मगर भगवान की सेवा के लिए उत्साहित होना चाहिए। यस, अभी बर्तन धोने, अभी धोते हैं, चलो ठीक है, 10 बर्तन और ले आओ। वो ऐड नहीं आता था पूरे घर के बदल डालूंगा, सुना था? नहीं सुना था? सो दैट्स अ गुड आइडिया। सो आलस्य भी भगवान की सेवा में लग सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, हम आलस्य खत्म नहीं करते, हम आलस्य को, हम सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा देते हैं, यही तो भक्ति है। हम खराब चीज को भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। सो हम लोग लोभ को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं लोभ को? लोभिया खाकर क्या करोगे? यस, हरि कथा सेवा करने का लोभ होना चाहिए, हरि कथा सुनने का, सेवा करने, गुड। और
हम आलस्य को भी भगवान की सेवा में लगा देंगे। आलस्य को कहां लगाओगे? आलस्य को कैसे लगाओगे सेवा में? अभी तो बताया मैंने, भोग के प्रति आलस्य, संसार के प्रति आलसी हो जाओ। लोग आपको कहेंगे निकट्ठू है, ठीक है, क्या हो गया? मंदिर में तो उत्साहित है ना, सेवा के लिए उत्साहित है, तो सारी चीजें सेवा में लग जाती हैं। सो नींद को भी हम सेवा में लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? सपने में क्या करेंगे हम? सुबह उठ के रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह उठेंगे। या नींद को भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। नींद को हम कैसे लगाते हैं? जब भोगी जाग रहे होते हैं तो हम सोते हैं। मतलब भोगियों का जागने का टाइम क्या होता है? सारी रात जागते हैं। हाँ, मतलब 2-3 बजे तक जागते हैं, नहीं? फिर 3 बजे सोते हैं। 3 बजे हम जागते हैं और वो सोने जा रहे होते हैं, इमेजिन। और उनका एक्चुअली जागने का टाइम होता है रात को 9-10 बजे उनकी सुबह शुरू होती है, नहीं? एक्टिव हो जाते हैं बहुत 9-10 बजे, और हम सो जाते हैं। सो बिल्कुल सही है। तो हमने नींद को भी सेवा में लगा दिया। हम संसार के लिए सो रहे, भगवान के लिए जाग रहे हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? सो इस तरह से भक्त सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सेवा करो, जम के प्रचार करो। प्रभुपाद आई थिंक पहले 64 राउंड्स करते थे, मगर जब प्रीचिंग में बिजी हो गए तो प्रभुपाद ने 64 के कितने कर दिए? 16 राउंड्स में आ गए। प्रभुपाद ने कहा चलो मेरे डिवोटीज को भी 16 राउंड्स करने, कम से कम। तो कई लोग वैसे कई लोग ज्यादा माला भी करते हैं, नहीं? कई लोग से पूछो आप कितनी माला कर रहे हो, जैसे जो नए लोग नहीं होते, तो पूछा कितनी माला कर रहे हो, कहते हैं प्रभु जी हम तो 25 माला कर रहे हैं। होता नहीं होता है, बट वो ठीक है, मगर वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि आप माला 16 माला ही करो, बाकी टाइम किस में लगाओ? सेवा में लगाओ। क्योंकि सेवा से सेवा भावना आएगी। जब सेवा भावना आएगी तब नाम, अब सेवा भावना से लोगे तब भगवान की कृपा आएगी। अगर सिर्फ नाम ही लेते रहोगे तो वो योगियों ज्ञानी की तरह नाम लोगे, फिर वो आप योगी ज्ञानी बन जाओगे बस, या जप करते करते आप वो बन जाओगे जपी क्या होते हैं? जप करने वाले हैं, चैंटर बन जाओगे, उनका सर्वेंट नहीं बन पाओगे। सो इसलिए 16 राउंड्स और सर्विस, 16 राउंड सर्विस। सो प्रभुपाद एक प्रैक्टिकल इंसाइट दे रहे, कभी जरूरत है, कभी छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन कंप्लीट कर लो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दैट विल नॉट बी गुड। सिमिलरली यू मस्ट रीड भगवद गीता एटलीस्ट फ्यू वर्सेस एवरी डे। प्रभुपाद कह रहे हैं सिमिलरली रोज गीता के कुछ श्लोक पढ़ने चाहिए, ये भी प्रभुपाद का ऑर्डर है। कितने लोग पढ़ते हैं रोज गीता का एक श्लोक? एटलीस्ट पढ़ते हैं डिवोटीज? कितने लोग पढ़ते हैं? अगर आप पढ़ते हो रोज एक श्लोक, ओके गुड। और कोई नहीं पढ़ता? प्लीज पढ़ो, प्रभुपाद का ऑर्डर है। यू मस्ट रीड भगवद गीता एटलीस्ट फ्यू वर्सेस। प्रभुपाद फ्यू वर्सेस कह रहे हैं, कुछ श्लोक पढ़ने चाहिए, 2 श्लोक डेली पढ़ने चाहिए। एंड थिंक अबाउट देम थ्रू आउट द डे। ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो और मनन करो। ये अच्छा वो लेटर मिल गया, मुझे प्रमाण मिल गया जो मैं बोलता था। लोग कहते हैं यार आप कहां से बोलते हो, बट दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। मेरी तो आदत है करने की, मैं कम पढ़ता हूं मगर मनन ज्यादा करता हूं, सोचता जाता हूं उस पर, नहीं? क्योंकि आप पढ़ते रहोगे, सोचोगे नहीं ना, तो इनपुट तो हो रहा है मगर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इसलिए पढ़ो कम, सोचो ज्यादा। लर्न करने की टेक्निक यही है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपको इतना सारा आता है, मुझे कहते हैं आपको इतना सब कुछ कैसे आता है? तो ट्रिक यही है। तो लोग कैसे सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता रहता हूँ। एक्चुअली मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, मैं कम पढ़ के सोचता जाता हूँ, तो उससे आप ज्यादा याद कर सकते हो और ज्यादा आप नॉलेज ज्यादा आ जाएगी। रादर देन आप सोचोगे ज्यादा पढ़ने से नॉलेज आएगी, नहीं आएगी, कंफ्यूज जाओगे आप, बल्कि भूलते रहोगे। और पढ़ोगे पीछे भूल जाओगे, ऐसे होता है ना, पढ़ते रहते भूलते रहोगे, भूलते रहोगे, यही पूरी जिंदगी चलता रहेगा। उससे बेटर है, प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ श्लोक पढ़ो और सोचो पूरे दिन, तो याद होने लगेंगे, आपके नॉलेज बैंक बढ़ता रहेगा। दैट्स अ गुड आइडिया। और ये सोचो कि कैसे उसको जीवन में लगाना है, ये सोचो एक्चुअली कैसे मैं फॉलो करूं उसको,
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तो जैसे अभी मैं आयुर्वेद पढ़ रहा था, मतलब आयुर्वेद की किताब लिख रहा हूँ, मतलब क्योंकि डिवोटीज की हेल्थ अच्छी रहे। डिवोटीज, ऐसा आप लोगों को पता ही नहीं ना कि खाना भी एक साइंस है। हमें तो लगता है ना खाना खाना है, बस ये खाना लिया मुंह में डाल लिया, खाना होता है। वो तो एनिमल्स होते हैं, है नहीं, मुंह खोला डाल लिया, मुंह खोला डाल लिया, मुंह खोला डाल लिया। और खाना खाना भी एक साइंस है। तो उसमें मैं बुक लिख रहा था। एनीवे पॉइंट ये है कि तो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने का फायदा नहीं है। सो मैं एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूँ देखने के लिए कि वो जो लिखा है उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। वरना मैं लिख तो दूंगा, बट उससे कोई किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जिस चीज से मुझे फायदा नहीं हो रहा, उस चीज से दूसरे को क्या फायदा होगा। सो इसलिए यू हैव टू फॉलो प्रॉपरली। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद मगर कह रहे हैं, बेस्ट थिंग इज टू रीड 1 चैप्टर डेली। प्रभुपाद कह रहे हैं बेस्ट है कि 1 चैप्टर डेली पढ़ो। बट if you can meditate upon few verses of Bhagavad Gita every day, that is better than reading for simply 1 hour and then forgetting the topics until the next reading. Same प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद की टेक्निक भी यही है कि भैया दादर देन ही ज्यादा पढ़ के आप सब कुछ भूलते जाओ पीछे का। आप कम पढ़ो, उस पर मनन करो, और फिर उसको मनन करोगे तो याद हो ही जाएगा। वो ज्यादा बेटर है, वो लाइफ लॉन्ग ज्यादा काम आएगा। ये तो बहुत अच्छा लेटर है, इसको लिख लो यार कहीं, मतलब मार कर लो, बोल रहा हूं, भूल मत जाना। 29 जुलाई 1969 परमानंद प्रभु। ये मैं भी मार कर लूंगा। प्रभुपाद ने अपनी प्रैक्टिकल एडवाइस दी, भक्ति कैसे करनी है। प्लीज ऑफर माय ब्लेसिंग्स टू सत्यभामा दासी एंड अदर्स। आई होप दिस विल मीट यू इन ऑल गुड हेल्थ। योर एवर वेल विशर श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है ना, क्या कहना है? कोई क्वेश्चन है? लेक्चर से हट गए लोग। 1 मिनट। लेक्चर में क्या सीखा आप लोगों ने? बाय द वे चैंटिंग छोड़नी चाहिए। चैंटिंग, जितने भी आपने संकल्प लिया है वो चैंटिंग छोड़नी नहीं चाहिए। मगर ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट एक और है इसमें, सेवा भी साथ में। ये चैंटिंग क्या, सेवा भी जम के करनी चाहिए। नहीं, सेवा बहुत जरूरी है। ये नहीं चैंटिंग करते रहो। और अगर सेवा में आप इतने बिजी हो कि चैंटिंग छूट जाए कभी, तो उससे बुरा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, मेरी चैंटिंग छूट गई, उसको अगले दिन कंप्लीट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा। कोई पहाड़ थोड़ा ना टूट रहा है। क्योंकि भगवान क्या देख रहे हैं कि इसने क्यों छोड़ी है। इसने सेवा के लिए छोड़ी, अपने भोग के लिए नहीं छोड़ी। भगवान ही देख रहे हैं। भगवान नो प्रॉब्लम, भगवान खुश है, दैट्स ओके। अपना कंप्लीट कर लो अगले दिन। और तो प्रभुपाद कह रहे हैं। और दूसरी चीज प्रभुपाद कह रहे हैं कि रोज भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ने चाहिए, और सिर्फ पढ़ने नहीं चाहिए, उस पर मनन भी करना चाहिए। ज्यादा पढ़ने से अच्छा कम पढ़ना और मनन करना है, रादर देन ज्यादा पढ़ के और पीछे का भूलते रहो और कुछ भी माइंड में नहीं घुस रहा, वो अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग कोर्स करा रहे हैं आप लोगों की। वो ये सब चीजें कोर्स में हम पढ़ाएंगे। जो लेटर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे हम आपको जो आप खुद से नहीं समझ पाओगे। कोर्स होता ही इसलिए, तब प्रैक्टिकल चीजें समझ आएंगी कैसे करना है। वरना कंफ्यूज रहोगे हमेशा, क्या करना है क्या नहीं करना। सो दैट्स प्रभुपाद्स आइडिया।